आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम पावर थॉट्स में हार्दिक स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर ध्यान व प्रेरणादायक विचारों का लाभ उठाएं। हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष आम हैं, और ये संघर्ष अच्छे लोगों को भी छूते हैं। अच्छे लोग भी जीवन में समस्याओं, चुनौतियों और नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करते हैं, जो उनके व्यक्तित्व या कर्मों की परख और उनकी अच्छाई को और मजबूत बनाती हैं। इसके अलावा कई बार अच्छे लोग दबाव या परिस्थितियों के कारण गलत फैसले ले सकते हैं या अन्य लोगों के व्यवहार का शिकार बन जाते हैं। कारण और व्याख्या: कुछ अच्छे लोग बीते हुए आघात या कठिन हालात के कारण बुरे अनुभव कर सकते हैं, हालांकि उनका मूल स्वभाव अच्छा होता है। इन अनुभवों से उनका व्यवहार अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। सामाजिक दबाव या समूह में शामिल होने की जरूरत से भी अच्छे लोग अपने सिद्धांतों के खिलाफ काम कर सकते हैं, जिससे उन्हें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में आए संकट जैसे आर्थिक समस्याएं या पारिवारिक तनाव अच्छे लोगों को भी अपनी नैतिकता और धैर्य को चुनौती देने वाले हालात में डाल देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि उन्हें जीवन के फलसफे और आत्मा की परीक्षा दी जा सके, जिससे वे और अधिक मजबूत और सहनशील बने। महत्व और दृष्टिकोण: अच्छे लोग कठिनाइयों का सामना करके बेहतर बनते हैं, न कि टूटते हैं। ये अनुभव उन्हें और अधिक साहसी, सहनशील और दयालु बनाते हैं। इसलिए बुरा होना एक परीक्षा या विकास का हिस्सा हो सकता है, जो अंततः उनके चरित्र को परिपक्व बनाता है। इस पर कई विशेषज्ञों और प्रेरक वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें बताया गया है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि जीवन न्यायसंगत रूप में हमेशा सकारात्मक या नकारात्मक नहीं चलता, बल्कि यह विभिन्न अनुभवों से ही व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। इस प्रकार अच्छे लोगों के साथ बुरा होना जीवन का एक वास्तविक और सामान्य पहलू है, जो उनकी अच्छाई को खत्म नहीं करता बल्कि उन्हें और उन्नत बनाता है। एक अच्छे व्यक्ति के साथ बुरे कर्मों का सामना करने की प्रेरक कहानी सुनिए, जो भगवद गीता से प्रेरित है। कहानी: धर्मात्मा व्यापारी और चोर। एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। पहला व्यापारी सदैव धर्म, कर्म, दान, पुण्य करता था और मंदिर जाता था। दूसरा चोर था, जो मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराता था। एक दिन भारी बारिश में मंदिर खाली था। चोर ने पुजारी से बचकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और खुशी खुशी चला गया। उसी समय धर्मात्मा व्यापारी मंदिर पहुंचा। पुजारी ने उसे चोर समझ लिया, शोर मचाया, लोग इकट्ठे हुए और उसे पीटा। बाहर जाते हुए वह गाड़ी से टकराया और घायल हो गया। रास्ते में चोर से मिला, जो धन लटकाए मुस्कुरा रहा था। व्यापारी को भगवान पर गुस्सा आया और घर जाकर मूर्तियां हटा दी। कुछ वर्ष बाद दोनों मरे और यमराज के दरबार पहुंचे। व्यापारी ने क्रोधित होकर पूछा, मैं अच्छे कर्म करता था, फिर दुख क्यों मिला? ये चोर सुखी क्यों? यमराज बोले, पुत्र, तूने कर्म तो अच्छे किए लेकिन अज्ञान से भरा था। तूने भगवान को केवल सुख के लिए पूजा, दुख आने पर त्याग दिया। चोर ने केवल धन चुराया, लेकिन तूने विश्वास तोड़ा। अच्छे कर्म परीक्षा के लिए होते हैं, जो धैर्य रखे वही सच्चा भक्त। तेरा दुख तुझे मजबूत बनाने के लिए था। व्यापारी को ज्ञान हुआ और वह स्वर्ग गया। सीखे: कहानी बताती है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि उनकी अच्छाई की परीक्षा हो और वे मजबूत बने। धैर्य रखें, कर्म जारी रखें।